स्टार्टर पे है। आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि इसके कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम और मोटर का कनेक्शन क्या होता है, और बहुत नॉर्मल ढंग से समझाएंगे ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी विद्यार्थी आईटीआई में पढ़ते हों या फिर कारखाना में नए नए लगे हों, वहाँ पर बहुत आवश्यकता पड़ेगी, चाहे किसी भी इंटरव्यू में जाए तो आपको सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर तो पूछेगा ही पूछेगा। बिना अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर बताया तो ही आपको नौकरी पर रखेगा, वरना नहीं रखेगा। इसलिए ऐसे हमारे चैनल को अवश्य देखें और इसको बहुत नॉर्मल ढंग से मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, कि आप तुरंत समझ जाएंगे। हम आपको सबसे पहले आपको समझाता हूँ इसका पावर डायग्राम। पावर डायग्राम बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए, आर वाई बी यहाँ से जोड़ा गया, आर वाई बी एम सी बी में जोड़ा गया। अब इसे जोड़ने के बाद आर वाई बी की सप्लाई सीधा आ गई कॉन्ट्रेक्टर पे, कॉन्ट्रेक्टर पे आ गया। इस कॉन्ट्रेक्टर किस पे, मेन कॉन्ट्रेक्टर पे आ गया। मेन कॉन्ट्रेक्टर से लूप बांध दिए यहाँ पे एक डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर पे, और एक डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर, दूसरा फिर डेल्टा पे, तीसरा फिर डेल्टा पे आ गया। फिर इसके नीचे से निकला स्टार के नीचे, तीनों तार चला, उनको लगा के शॉर्ट हो गया, बढ़ गया। ये 6 टर्मिनल जा करके मोटर में स्टार डेल्टा के मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 6 वायर निकलते हैं। ये 6 तार कनेक्ट हो गया। अब 6 तार कनेक्ट कैसे हो गया ये मैं बता देता हूँ। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। क्या होता है, किसी भी मोटर में बाइंडिंग के 6 तार निकलते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन करने के लिए। उस 6 तार के स्टार डेल्टा कनेक्शन में होते क्या है कि 3 माने कॉइल बनते हैं पूरे मोटर का, जो कि उसके मोटर का सीरीज में होता है, और 3 को अलग अलग बनते हैं। तो ये इसी में एक कॉइल का एक लीड A1 है, दूसरे का A2 है, तो दूसरे का कॉइल का B1 है, दूसरे का B2 है, तीसरे का C1 है और C2 है। ठीक है। अब ये स्टार डेल्टा जो है ये इसी तरह से कनेक्शन हुआ ये जो है, कभी भी जब इसको पावर का कनेक्शन करते हैं तो एक ध्यान रखने की बात है, कुछ सोचने की बात नहीं है। एक जो कॉइल है उसमें 2 फेज सप्लाई जानी चाहिए, एक में मात्र 2 फेज सप्लाई जानी चाहिए, इतना ध्यान रखने की चीज़ है। आप 2 फेज सप्लाई कैसे जोड़ेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है A1 सप्लाई क्या है, ये आर फेज है, ऊपर देख लीजिए आर फेज है। ये आर फेज किस जुड़े जुड़ा, इसमें जुड़ा। अभी आर फेज में A2 नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आर में A2 जुड़ जाएगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। इसको जोड़ना किस में है, या तो वाई में जुड़े या बी में जुड़े। तो हमने A1 को जोड़ दिया है आर में, आर में जोड़ दिया, लेकिन A2 को जोड़ा कहाँ है, A2 का जोड़ दिया है बी में, वाई में, ये वाई में जोड़ दिया, और वाई में जोड़ दिया। और फिर जो है मैंने C2 को बी में जुड़ा हुआ है, C2 को जो जोड़ दिया आर में। तो हमेशा 2 फेज जोड़ना चाहिए। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, अगर इस तरह चेक नहीं कर सकते तो इसको पहले स्टार्टर को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप मीटर लगाइए, जिस 2 कॉइल में 415 वोल्ट दिखे वो 415 वोल्ट में 2 कॉइल जोड़ दीजिए। फिर आपको शंका लगे, फिर चेक करके लीजिए, फिर आप 2 फेज में देखिए किस पे 415 वोल्ट की सप्लाई बता है, उसमें जोड़ दीजिए। फिर तीसरा में भी 400 वोल्ट सप्लाई बता है, उसको जोड़ दीजिए। आपका कनेक्शन एकदम रेडी हो जाएगा। रही कंट्रोल की बात, अब कंट्रोल कनेक्शन बहुत ही आसान है। कंट्रोल कनेक्शन इसलिए आसान है कि आपको मैंने पहला वीडियो में बताया कि डीओली स्टार्टर के बारे में। एकदम डीओली स्टार्टर आप बना लें, और डीओली स्टार्टर बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, एक टाइमर लेना है और एक स्टार का कॉन्ट्रैक्टर लेना है, एक डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ऐसे पुरानी कहानी है कि आप इसको दबाएं, एमसीबी उठाएं, स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन आप जैसे ही दबाएंगे आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, और मेन के एनो से आपका डीओली स्टार्टर काम करने लगेगा, यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा है, मेन कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट होल्ड करना पड़ता है, तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। अब अपने को करना क्या है, इसको स्टार्ट डेल्टा बनाना है। तो इसी स्टार्ट बटन से एक टाइमर लगा देंगे और टाइमर में डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे।
टाइमर में सप्लाई देंगे तो टाइमर के दो पॉइंट होते हैं, एक एनसी पॉइंट होते हैं, एक एनओ पॉइंट होते हैं, यानी नॉर्मली ओपन होते हैं और नॉर्मली क्लोज होते हैं। उसको नॉर्मली एनसी से, ये नॉर्मली एनसी है, ये नॉर्मली एनसी से, ये इस डेल्टा के कॉन्टेक्टर के एनसी से, चूंकि डेल्टा अभी बंद है, बंद में इसका एनसी काम करेगा, इसके एनसी से स्टार ऑन हो गया। ठीक, आपका स्टार ऑन हो गया। स्टार आपको 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड जो आपके मोटर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हो उसको आप सेट कर दिए। वो सेट कर दिए, 10 सेकेंड के बाद टाइमर अपना काम करेगा। ये टाइमर ट्रिप करेगा, छोड़ेगा इसको, ये एनो बनाएगा। जैसे एनो बनाएगा ये स्टार बंद हो जाएगा। ये बंद जैसे हो जाएगा, बंद होगा, इसका एनसी फिर काम करना चालू करेगा, इसके एनसी से कनेक्ट है, ऐसे इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर लग जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत ही नॉर्मल ढंग से और बहुत साधारण स्टार्टर है। फिर भी एक बार और आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से सप्लाई यहाँ ऑन बटन को दबा दिया, ठीक है। आप जब ऑन बटन को दबाते ही आपको मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया और इससे इसको सप्लाई डायरेक्ट मिल गया। चूँकि ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया तो ये मेन कॉन्टेक्टर का ये पत्ती चिपक गई, इसके अंदर चिपक गई। ये जब चिपकेगी तो ये भी चिपकेगी, जब कॉन्टेक्टर होल्ड होगा ये भी चिपकेगी, इसके से डायरेक्ट सप्लाई इसको मिलने लगेगा और ये मेन कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, जब मेन कॉन्टेक्टर चालू हुआ उसी समय ये टाइमर चालू हो जाएगा। टाइमर जब चालू हुआ तो टाइमर के एनसी से चला सप्लाई। ये चूँकि ये बंद है, डेल्टा इसके एनसी से चला और इसके एनसी से चल करके जो है सो बने स्टार ऑन हो गया। कुछ समय के बाद 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद आपको जब इसको छोड़ा तो ये बंद हुआ, ये स्टार बंद हो गया। अब इसके एनसी से यहाँ पे कनेक्ट है, ये इसके एनसी से चल गया। इसकी कंट्रोलिंग हम बहुत सारे बना सकते थे, 100 इसका एनो एनसी लगा सकते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जितना उसमें जान डाल देंगे सिस्टम उतना दिमाग पच्ची हो जाएगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। हमें है कि बच्चों को समझाना है कि वो कहीं भी इंटरव्यू में जाए, चाहे वो ITI पढ़ रहे हो, पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हो, तो उनके बाद भेजे हुए आए, क्योंकि उनको अभी देखेंगे तो समझ में जल्दी नहीं आता। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं ITI पास किया तो मैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टअप एक कंपनी में नौकरी करने गया। वो महाराष्ट्र की कंपनी थी, वहाँ नौकरी करने गया। मुझे अपने खुद पल्ले नहीं पड़ रहा था, चूँकि ITI में कितनी पढ़ाई होता है मुझे पता है। तो मैं गया, मुझे क्या पता था कि स्टार डेल्टा इस तरह के होते हैं। मैं गया, हमने कॉन्ट्रेक्टर को कभी भी भूल से भी किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को पावर सप्लाई चलते में न दबाएं। अगर आप दबाएंगे, अगर संजोग से स्टार डेल्टा को आपको बंद चेक कर देंगे और ये स्टार का कॉन्ट्रेक्टर चिपका हुआ है और आप जा करके टेस्ट करने लगे, इसको चिपका दिए, इसको दबाइए, जैसे दबाएंगे ये सप्लाई तीनों आ रहा है, भवाक से धमाका हो जाएगा। और मुझे धमाका हो चुका था उस तब से। कभी भी बिना सोचे समझे, अगर समझ में ना आए तब तक किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और इसको इस कॉन्ट्रेक्टर तो कतई ना दबाएं, दबाएं तब जब मेन सप्लाई बंद हो। केवल इस MCB को खड़ा करके केवल कंट्रोल चेक करेंगे, कंट्रोल से जब तीनों कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होने लगे तब जाके इसको उठाएं और स्टार्टर चले। आप डायरेक्ट इससे अगर करेंगे तो किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, इसलिए कृपया इस पर ध्यान दें। और इतनी बात तो आपको अवश्य समझ आ गया। अब आपको हम आपको डेल्टा और स्टार के बारे में बताते हैं। डेल्टा स्टार के मतलब ये होता है कि इसके मोटर के 3 कॉइल होते हैं, 3 कॉइल होते हैं। उसमें मोटर स्टार में भी चलती है और डेल्टा में भी चलती है। अगर हमको DOD स्टार्टर लगाना है, चाहे दूसरा कोई स्टार्टर लगाना है, हमको स्टार डेल्टा नहीं लगाना है, उस परिस्थिति में हम उसको डेल्टा कैसे बनाएंगे और स्टार कैसे बनाएंगे, ये तो समझने की बात है। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो उसके 3 कॉइल होते हैं। उसमें तीनों कॉइल के नामांकन है। उनमें है, एक है A1, एक है A2, एक है B1, एक B2, एक C1, एक C2। इसको आपस में शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट जैसे तैसे शॉर्ट नहीं कर जाता है। एक कॉइल का लीड दूसरे कॉइल के लीड से शॉर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट किया हुआ है। A1 A2 का एक कॉइल है, B1 B2 का एक कॉइल है, C1 C2 का एक कॉइल है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हम A1 को C2 को शॉर्ट किया और B1 को C2 को शॉर्ट होगा और C1 को C2 को शॉर्ट होगा। उसके बाद ये R/B निकलेगा। ठीक है, उसमें और स्टार में जो है
स्टार में क्या है, A1 B1 C1 या A2 B2 C2, आप किसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस बाकी 3 तार शॉर्ट कर दें और 3 में RY भी दे दें और मोटर चलेगी, और तकलीफ नहीं। अभी आप इसको देखे होंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्टर के बाद यहाँ पर रिले लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के बाद रिले लगा हुआ है, रिले के बाद इसमें सप्लाई आ गई। जब थोड़ा भी मोटर लोड लेगा तो ये ट्रिप करेगा तो सारे सर्किट बंद हो जाएगी, सारी सर्किट बंद हो जाएगी। और एक बार पावर डायग्राम आपको एक बार और बस बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आए, और ड्राइंग तो आपके यूट्यूब के चैनल पर रहेंगे ही रहेंगे, इसको आप 10 बार देख सकते हैं। इसलिए मैंने इतना पैनल मेहनत से तैयार किया हो ताकि देखने में किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको आप एक बार में तो कोई नहीं समझ पाता है, जब मैं खुद नहीं समझ पाया तो दूसरा आदमी क्या समझेगा, कम से टाइम तो लगता ही है। तो 2 बार 4 बार 10 बार जो अगर देखेंगे तो पक्का ही समझ जाएंगे, क्योंकि विलेज में ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर उसके MCB को चालू करना है, यहाँ सप्लाई आया, ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, रिले के आउटपुट से मोटर को 3 तार जाएगा, और इससे मेन कॉन्ट्रैक्टर से उठा करके डेल्टा वाले में इनपुट में देंगे 3, और इसको 3 निकाल करके इसके मोटर को जोड़ देंगे। यहाँ से 3 तार लगा करके हम इसको कॉन्ट्रैक्टर में देंगे, स्टार में इस 3 को कर देंगे। अब केवल इसका कनेक्शन है कि कभी भी करें तो एक कॉइल में 2 सप्लाई आना चाहिए, 2 फेज से, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसको या तो चालू करके कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर को 2 फेज देख ले 415 वोल्ट कहाँ आ रहा है, एक पहले जोड़ दें A1 में, फिर जहाँ 415 वोल्ट आती है A2 में जोड़ दें, B1 में आज चेक करें B2 में जोड़ दें, C1 में करें C2 में जोड़ दें। अब होता क्या है कि आप ऐसा अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कि अगर आपको समझ में आ गया है और आप बहुत बराबर काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जब कनेक्शन करते हैं तो सीधा एक पहले 3 तार A1 B1 C1 को जोड़ दिया और इसको उठा करके देख लिया कि ये A1 कहाँ गया हुआ है। अगर वाले A1 का R फेज जो है इस साइड में गया हुआ है तो इसमें नहीं जोड़ेंगे हम, इसको जो है तो Y फेज में जोड़ना है, Y फेज में जोड़ दिए, दूसरे फेज में जोड़ दिए। फिर उसी तरह C1 जो है B1 जो है सो इसमें लगा हुआ है, तो इसको जहाँ से मतलब देखें कि भाई B1 जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है, ये Y फेज में जुड़ा हुआ है, तो Y फेज में जोड़ दिए। हाँ B1 जो है हाँ Y फेज में लगा है, इसको जोड़ दिए। ऐसे C1 C2 में जोड़ दिए। B1 जो है सो इसमें लगा हुआ है, और ये B1 में जोड़ दिए, तो B1 B2 C1 C2, बस यही स्टार्ट है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।